मेड्यूसा। ग्रीक की पौराणिक कथाओं में मेड्यूसा को एक पंखों वाली औरत के रूप में याद किया जाता है जिसके बाल जहरीले सांपों के थे। 3 गॉर्गन बहनों में से वो एक थी। फोर्कस और कीटो की बेटी थी जो सामुद्रिक देवताएं थे। मेड्यूसा। ग्रीक की पौराणिक कथाओं में मेड्यूसा को एक पंखों वाली औरत के रूप में याद किया जाता है जिसके बाल जहरीले सांपों के थे। 3 गॉर्गन बहनों में से वो एक थी। फोर्कस और कीटो की बेटी थी जो सामुद्रिक देवताएं थे। मेड्यूसा के बारे में जो कम लिखा गया है वो ये है कि वो एक पैदाइशी राक्षस नहीं थी। कई कथाओं में लिखा गया है कि वो पैदाइशी राक्षस थी, पर कई कथाएं इसका विरोध करते हैं। ओविड के हिसाब से मेड्यूसा एक बहुत ही सुंदर औरत थी जिसके लंबे, घने और सुनहरी बाल थे। कहा जाता है कि वो इतनी सुंदर थी कि जो भी मर्द उसे देखता शादी में उसका हाथ मांग बैठता। हर मर्द सिर्फ पोसाइडन के अलावा, जो समुंदर का भगवान था। पोसाइडन को भी वो बहुत पसंद थी, पर मेड्यूसा से शादी करने के बजाय उसने एथेना के पवित्र मंदिर में उसका बलात्कार किया। एथेना एक कुमारी देवी थी और उसकी मंदिर अपवित्र होने से उसे बहुत गुस्सा आया। इसका सारा दोष उसने मेड्यूसा पर डाला। उसने उसे श्राप दे दिया जिससे कि मेड्यूसा एक राक्षस बन गई। उसके सुंदर घने बाल विषाक्त सर्पों में बदल गए। श्राप यह भी था कि जो भी उसके तरफ देखेगा वो पत्थर में बदल जाएगा। फिर कभी भी कोई भी उसकी तरफ बिना दंड पाए देख नहीं पाएगा और फिर कभी उसे प्यार की एहसास नहीं होगी। इन श्रापों पर मेड्यूसा का कोई नियंत्रण नहीं था। मतलब ये कि उसे एकांत में अकेला ही रहना पड़ता। उसे सजा मिला जबकि बलात्कार उसी की हुई थी। ऐसी कथाएं फैलने लगी कि मेड्यूसा एक ऐसी राक्षस है जिसे कोई नहीं हरा सकता। कई नामी ग्रामी योद्धा ने उसे मार गिराने की कोशिश की, पर वो सब पत्थर में बदल गए। ज़ूस का बेटा पर्सस को मेड्यूसा को मार गिराने का दुष्कर काम सौंपा गया। उसका सहायता करने के लिए कई भगवानों ने उसे उपहार दिया। हेडिस ने एक हेलमेट दिया जिससे वो अदृश्य हो सके। हर्मीस ने पंखों वाले चप्पल दिए। एथेना ने एक कांस का ढाल दिया जिससे कि वो मेड्यूसा की नजर को मोड़ सके और उसकी सर काटने के लिए तलवार भी दिया। इन उपहारों की वजह से पर्सियस मेड्यूसा की नजर बचाकर, जो कि एकमात्र गॉर्गन थी, उसकी गर्दन काट दिया। जब मेड्यूसा की मौत हुई वो पोसाइडन की बच्चे की मां बनने वाली थी। उसके कटे हुए गर्दन से पंखों वाला घोड़ा पेगासस और क्रिसॉर निकले। इसके बाद पर्सिस ने मेड्यूसा के कटे हुए सर को कई सारे युद्ध जीतने में इस्तेमाल किया। ये सर कई जीते हुए युद्धों का पुरस्कार था। भले ही मेड्यूसा को राक्षस कहा गया है, लेकिन अपने समय में एक खलनायिका के तौर पे उसे सबसे ज्यादा गलत समझा गया है। शिकार होने के बावजूद एथेना ने उसे श्राप दे दिया। कई सारे योद्धाओं के खिलाफ ना चाहते हुए भी उसे लड़ना पड़ा क्योंकि उसे मारना वीरता कहलाता। मौत के बाद उसके सर को एक सुरक्षा